नमस्कार। आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज हम 5वीं कक्षा के हिंदी सुगम भारती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो यह वीडियो महाराष्ट्र के कन्नड़, उर्दू, तेलुगु माध्यम के लिए भी उपयोगी हो सकता है। पाठ तीसरा खिचड़ी, उसमें हम आज स्वाध्याय लेखन देखने वाले हैं। पन्ना क्रमांक 21। तो यहाँ पे देखिए, वीडियो देखते समय आपको कोई समस्या निर्माण हो तो आप मेरे दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे पहले हमें लिखना है, व्यवस्थित धीरे धीरे लिखिए। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो कोष्ठक है, कोष्ठक में से क्या करना है, उचित शब्द चुनकर हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो वीडियो मोबाइल इस तरह पकड़कर आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहला देखिए, बहादुर नाम के एक आदमी ने रात भर तालाब में खड़े रहने का डैश डैश कर दिखाया। बहादुर नाम के एक आदमी ने रात भर तालाब में खड़े रहने का डैश डैश कर दिखाया। क्या लिखना है हमें, ये कारनामा। तो ऊपर है देखिए, बीरबल, आँच, खिचड़ी, दीपक, कारनामा। तो पहले में क्या लिखना है, कारनामा। तब बादशाह स्वयं, दूसरा व्यवस्थित लिखिए, तब बादशाह स्वयं डैश डैश के घर पहुँचे। आपको मालूम है, तब बादशाह स्वयं बीरबल के घर पहुँचे। तीसरा देखिए, बीरबल ने काफ़ी ऊंचाई पर हंडियाँ टांगकर उसमें डैश डैश पकाने के लिए रखी थी। बीरबल ने काफ़ी ऊंचाई पर हंडियाँ टांगकर उसमें डैश डैश पकाने के लिए रखी थी। क्या, खिचड़ी। तो चौथा देखिए, खिचड़ी की हंडियाँ इतनी ऊपर लटकाई है, वहाँ तक डैश डैश कैसे पहुँचेगी। खिचड़ी की हंडियाँ इतनी ऊपर लटकाई है, वहाँ तक आँच कैसे पहुँचेगी। तो क्या लिखना है, आँच। तो पहले में कारनामा, दूसरा बीरबल, तीसरा उसमें खिचड़ी, चौथा आँच, ऐसे हमें लिखना है। तो व्यवस्थित लेखन करना है और हर एक वाक्य मैं आपको 2 बार बताऊंगा। धीरे धीरे लिखना है। सही विधान के सामने यह चिन्ह और गलत विधान के सामने यह चिन्ह लगाओ। आपने कई बार लिखा है, आपको ये मुखर वाचन भी हो गया, समझो पाठ भी हो गया है आपको ये। तो देखिए, तालाब महल के निकट था। तालाब महल के निकट था, ये बिल्कुल सही है, तालाब महल के ही निकट था। दूसरा, बहादुर रात भर तालाब में खड़ा रहा। बहादुर रात भर तालाब में खड़ा रहा, ये भी क्या है, बराबर है। तीसरा देखिए, बहादुर को महल के सामने जलते दीपकों की गर्मी मिली। बहादुर को महल के सामने जलते दीपकों की गर्मी मिली, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गर्मी नहीं मिली थी। चौथा, बीरबल अकबर के महल में नहीं गए। बीरबल अकबर के महल में नहीं गए, ये बराबर है, सही है, नहीं गए थे। पांचवा देखिए, बीरबल के कारण बहादुर को इनाम मिल सका। बीरबल के कारण बहादुर को इनाम मिल सका, ये बिल्कुल सही है।
तो उसके बाद आपको यह स्लाइड दिखाई देगा। तो इसमें सवाल और जवाब, इसमें 3 है और अगले वाले स्लाइड में कई प्रश्न हैं। तो देखिए, धीरे धीरे लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो उत्तर देखिए, अकबर ने किस आदमी को इनाम देने की घोषणा की? अकबर ने किस आदमी को इनाम देने की घोषणा की? तो उत्तर देखिए, अकबर ने उस आदमी को इनाम देने की घोषणा की जो रात भर ठंड में महल के निकट तालाब के पानी में खड़ा रहे। फिर एक बार उत्तर देखिए, धीरे धीरे लिखिए। अकबर ने उस आदमी को इनाम देने की घोषणा की जो रात भर ठंड में महल के निकट तालाब के पानी में खड़ा रहे। दूसरा देखिए, बादशाह ने किसे इनाम नहीं दिया? बादशाह ने किसे इनाम नहीं दिया? बादशाह ने बहादुर को इनाम नहीं दिया। बादशाह ने बहादुर को इनाम नहीं दिया। तीसरा प्रश्न और उत्तर देखिए, व्यवस्थित लिखिए। बीरबल अपने घर में क्या कर रहे थे? बीरबल अपने घर में क्या कर रहे थे? तो आसान है उत्तर। बीरबल अपने घर में खिचड़ी पका रहे थे। बीरबल अपने घर में खिचड़ी पका रहे थे। तो यह स्लाइड के बाद आपको इस स्लाइड को जाना है। तो यहाँ पे लिखा है चौथा, पांचवा, 6वां और 7वां प्रश्न के उत्तर। हंडियाँ कहाँ टांगी गई थी? हंडियाँ कहाँ टांगी गई थी? तो उत्तर देखिए, हंडियाँ बांस गाड़कर काफ़ी ऊंचाई पर टंगी गई थी। हंडियाँ बांस गाड़कर काफ़ी ऊंचाई पर टांगी गई थी। 5वां देखिए, खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती थी? खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती थी? उत्तर देखिए, खिचड़ी नहीं पक सकती थी। खिचड़ी नहीं पक सकती थी क्योंकि आँच हंडियों तक नहीं पहुँच सकती थी। क्योंकि आँच हंडियों तक नहीं पहुँच सकती थी। 6वां देखिए, अंत में बादशाह ने किसे इनाम दिया? 6वां उत्तर देखिए, व्यवस्थित लेखन कीजिए। अंत में बादशाह ने किसे इनाम दिया? उत्तर देखिए, अंत में बादशाह ने बहादुर को इनाम दिया। अंत में बादशाह ने बहादुर को इनाम दिया। तो 7वां देखिए, बहादुर पर हुए अन्याय को किसने दूर करवाया? बहादुर पर हुए अन्याय को किसने दूर करवाया? किसने दूर करवाया? बीरबल। बहादुर पर हुए अन्याय को, बहादुर पर हुए अन्याय को बीरबल ने दूर करवाया। किसने? बीरबल ने दूर करवाया। तो आपने रिक्त स्थानों की पूर्तियाँ, सवाल और जवाब, ये सब आपने देखा है। जो मैंने आपको सूचना बताया है, वीडियो कैसे देखना है, समस्या निर्माण हो तो क्या करना है, ये सब आपको मैंने बताया है। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।